आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको बताने वाले हैं वो होगी शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर को समझिए। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे शराबबंदी पर कौन चिढ़ा रहा है। तीसरी खबर आपको बताएंगे एमएलसी चुनाव में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है वो आपको बताएंगे। और चौथी खबर आपको समझाएंगे कौन रच रहा देश के खिलाफ साजिश। शुरुआत सबसे पहले अगले 5 साल में बिहार में 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी और इस बात की जानकारी खुद सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। वहीं बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी खास निर्देश दिए हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। बिहार में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षक बहाली की चर्चा पूरे साल चलती रहती है। एक बार फिर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसकी जानकारी उच्च स्तरीय बैठक के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सीएम सम्राट चौधरी ने दी। सीएम ने लिखा, राज्य के सभी बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसे लेकर हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में आज शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिए गए हैं। अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम लगभग 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी जरूरी फैसला लिया गया। इसके तहत महिला शिक्षिका का ट्रांसफर गृह जिले के अपने प्रखंड के गृह पंचायत के बगल में किया जाए, जबकि पुरुषों का तबादला गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में करने को कहा गया है। यही नहीं, निर्देश ये भी दिया गया है कि राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से किया जाए, ताकि पोशाक की आपूर्ति समय पर हो और महिला स्वावलंबन को भी बल मिले। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपको पूरी खबर समझाते हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या निर्देश दिए हैं ये भी बताएंगे और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर क्या है वो भी समझाएंगे। तो शिक्षकों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर को अब आप समझिए, जिसमें आपको बता दें कि अब सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली निकाली जाएगी, यानी 1 लाख शिक्षकों को नौकरी मिलने वाली है। अब आपको बताते हैं कि हर साल कितने शिक्षकों की बहाली होगी, क्योंकि ये 1 साल में नहीं बल्कि हर 1 साल में होने वाला है। तो 1 साल की अगर बात करें तो 1 साल में कम से कम 20,000 बहाली निकाली जाएगी। हर साल शिक्षक बहाली का विज्ञापन कब जारी होगा? तो जुलाई के महीने में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं शिक्षकों के ट्रांसफर पर सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं, इसे भी समझिए। देखिए, शिक्षकों का तबादला कहां होगा अगर इसकी बात करें तो अगर महिला शिक्षिका हैं तो गृह जिले के अपने प्रखंड के गृह पंचायत के बगल में, और जो शिक्षक पुरुष शिक्षक हैं उनका गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला होगा। अब आपको बताते हैं छात्रों के पोशाक पर सरकार ने क्या निर्देश दिए उसे भी समझिए। तो पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से होगा। पोशाक की ससमय आपूर्ति के साथ ही महिला स्वावलंबन पर भी बल दिया जाएगा। तो ये बड़े निर्देश जो हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना में सीएम हाउस के पास झोले में शराब की खाली बोतलें बरामद हुई हैं, जिसकी जांच अब शुरू हो गई है। सीसीटीवी फुटेज तक खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि सीएम हाउस के पास शराब लेकर कौन आया? शराबबंदी पर आखिर कौन चिढ़ा रहा है? ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। बिहार की राजधानी पटना और पटना का सबसे पॉश इलाका, जहां मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रहते हैं। शुक्रवार की सुबह सुरक्षा कर्मियों को लोक सेवक आवास यानी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पास सड़क के किनारे झोले में किसी सामान के पड़े होने की खबर मिली। पुलिस के जवानों ने झोले को खंगाला तो उसमें पेपर में लिपटी कुछ चीजें बाहर निकली और जब पेपर को हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। ये कुछ और नहीं बल्कि शराब की बोतलें थीं, वो भी खाली।
शराब के खाली बोतल सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर मिली है। ये देखा जा रहा है किसने लाके रखा है यहाँ पे खाली बोतल। सीएम हाउस के पास शराब मिलने की बात ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया। सवाल उठता है, जांच का विषय है कि वीआईपी इलाके में विदेशी शराब की बोतलें किस वीआईपी का था। विपक्ष के नेता सरकार पर निशाना साधते हुए शराबबंदी को फेल बताने लगे। शराब की बोतलें मिलना यह स्पष्ट करता है कि बिहार में शराबबंदी अभियान पूरी तरह से विफल है। जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि किसी एक घटना को बहाना बनाकर शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा करना उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। कुछ असामाजिक तत्व सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकत करते रहते हैं। ये जांच का विषय है, लेकिन शराबबंदी से कोई समझौता नहीं हो सकता है। कुछ दिनों पहले सचिवालय के पास भी ऐसी ही शराब की बोतलें मिली थी और अब सीएम हाउस के पास। सवाल है, शराबबंदी पर कौन चिढ़ा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इस पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार राज्य में वीवीआईपी इलाके से शराब की बोतलें मिली हैं। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। सबसे पहले शराबबंदी पर कौन चिढ़ा रहा है, इसे समझिए। सीएम के हाउस के पास से शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। सड़क किनारे झोले से ब्रांडेड शराब की बोतलें मिली हैं। सीएम हाउस के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को अब पुलिस की टीम खंगाल रही है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। शराबबंदी पर कौन चिढ़ा रहा है? सवाल ये उठ रहे हैं, वीआईपी इलाके में कैसे पहुंची शराब की बोतलें? सवाल ये भी, सड़क किनारे शराब की बोतलें फेंकने का क्या मकसद है? और सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या कोई जानबूझकर शराबबंदी पर सवाल खड़े करा रहा है? सवाल तो यह भी बनता है, शराब की बोतल फेंककर शराबबंदी को फेल बताने की कोशिश है। देखिए, 2016 में शराबबंदी लागू हुई और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार कार्रवाई हो रही है। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि 11,37,731 केस दर्ज हुए, जबकि 17,18,058 गिरफ्तारियां हुई। ये सरकार की रिपोर्ट बताती है। अब आप खबर तो समझिए, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए क्या क्या अब तक किया गया है। तो चौकीदार से लेकर थानेदार तक की भूमिका तय की गई। हेलीकॉप्टर से लेकर के ड्रोन तक से निगरानी रखी जा रही है। सूचना मिलने पर दियारा इलाके तक में भी छापेमारी होती है। चेक पोस्ट पर निगरानी की व्यवस्था भी की गई। अब आप खबर समझिए, शराब तस्करी को रोकने के लिए क्या क्या हुआ है। तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के बीच में 84 चेक पोस्ट बनाए गए और 67 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सभी चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे भी हैं, ताकि वहां से होने वाली या गुजरने वाली जितनी गाड़ियां हैं, वहां की गतिविधियां, ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की जल्द घोषणा भी होगी। एनडीए में कैसा रहेगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। अभी पिछले महीने की बात है, बिहार में 5 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हुए और एनडीए ने पांचों की पांचों सीटें जीत ली। 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। विधान परिषद की इन 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है, वो भी इसी महीने। विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 3-3 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1-1 सीट मिलने की संभावना है।
वहीं एक सीट पर उपचुनाव भी होना है, जिसे लेकर अंतिम स्तर पर चर्चा जारी है। एनडीए के भीतर इस बात की भी चर्चा है कि जिन नेताओं को हाल के राज्यसभा चुनाव में मौका नहीं मिला, उन्हें विधान परिषद भेजकर संतुलन साधा जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के पास ऐसे कई वरिष्ठ नेता और संगठन से जुड़े चेहरे हैं जिन्हें विधान परिषद भेजा जा सकता है। वहीं एलजेपी रामविलास भी अपने सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए मजबूत उम्मीदवार उतारेगा। आरजेडी एक सीट पर अपने उम्मीदवार को विधान परिषद भेजने की कोशिश करेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। तो अब देखिए, बिहार में एक बार फिर से हलचल तेज होने वाली है, राजनीति बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि एमएलसी की 10 सीट पर चुनाव होना है। 9 सीटों पर चुनाव होंगे और 1 सीट के लिए उपचुनाव होना है। अब आप खबर तो समझिए, जो सीटें खाली हो रही हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। 9 सीटें जिस पर चुनाव होगा उसका कार्यकाल 28 जून को खत्म हो रहा है, जबकि 1 सीट पर उपचुनाव होना है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से ये सीट खाली हुई है। अब आपको बताते हैं कि किस पार्टी की कितनी सीटें खाली हुई या हो रही हैं। तो जेडीयू के 5, बीजेपी का 2, आरजेडी के 2 और कांग्रेस की 1 सीट खाली हो रही है या होगी। जेडीयू कोटे की 5 सीटें खाली हो रही हैं, या कह सकते हैं कि इन 5 सीटों पर जेडीयू के एमएलसी रहे हैं या हैं। जेडीयू से जिन नेताओं की सीटें खाली हो रही हैं वो हैं पूर्व सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने की वजह से उनकी विधान परिषद की सीट खाली हुई। वहीं भगवान सिंह कुशवाहा विधायक बन गए तो उनकी भी सीट खाली हो चुकी है। इसके अलावा गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा की सीटें भी खाली हो रही हैं, जिन पर चुनाव होने वाला है। अब बीजेपी की बात कर लेते हैं, तो बीजेपी कोटे से 2 सीटें खाली हो रही हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से विधायक बन गए हैं, इसलिए उनकी सीट खाली हो रही है, जबकि संजय मयूख का कार्यकाल 28 जून को पूरा होने जा रहा है। आरजेडी की भी 2 सीटें हैं जो खाली हो रही हैं। इनमें से 1 सीट मोहम्मद फारूक की है, जबकि दूसरी सुनील कुमार की है। 1 सीट कांग्रेस की भी है जो खाली होने वाली है। ये सीट कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह की है। अब आपको चुनाव प्रक्रिया को समझा देते हैं, या कहें कि विधान परिषद चुनाव में वोटों का गणित क्या है, तो वो आप समझिए। विधान परिषद की 1 सीट के लिए विधायकों की जो संख्या है वो 25 होनी चाहिए। मतलब 1 सीट पर जीत के लिए आपको 25 वोट चाहिए, 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो एनडीए के पास 200 से ज्यादा विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से देखें तो एनडीए का 9 में से 8 सीटों पर जीत तो तय माना जा रहा है। 10वीं सीट की बात हमने इसमें इसलिए नहीं की क्योंकि उपचुनाव वाली सीट का तो सत्ताधारी गठबंधन में जाना तय ही है। अब आप खबर तो समझिए, आरजेडी के 25 विधायक हैं। आरजेडी 1 सीट को जीतने की कोशिश जरूर करेगा। विधान परिषद की 9 सीटों पर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है वो भी आप समझ लीजिए। सूत्रों के हवाले से अब तक जानकारी मिल पा रही है कि बीजेपी 3, जेडीयू 3, यानी बीजेपी जेडीयू में बराबर सीटें बटेंगी। एलजेपी आरवी 1 और आरएलएम को 1 सीट जो है वो मिल सकती है, ऐसी चर्चा जारी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड की 2 सीट सहित देश भर के 10 राज्य की 24 सीट पर राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की खाली सीट पर हो रहे चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। महागठबंधन ने दोनों सीट पर जीत का दावा किया है, तो बीजेपी ने भी संख्या बल कम करने के बाद भी चौंकाने वाले नतीजों का दावा कर दिया है। हालांकि अभी तक महागठबंधन में कांग्रेस की 1 सीट की डिमांड पर कोई फैसला नहीं हो सका है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। देश भर में 24 सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल बढ़ती दिख रही है। 10 राज्य में 24 सीट पर चुनाव होंगे, जिसमें झारखंड की भी 2 सीट शामिल है। एक नजर डालते हैं राज्यसभा चुनाव के कार्यक्रम पर। 1 जून को राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून है, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और 18 जून को ही शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।
झारखंड में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म होने पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज होती दिख रही है और सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दोनों सीट पर महागठबंधन की जीत का दावा किया, तो वहीं बीजेपी ने भी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही है। राज्यसभा के 2 सीटों के लिए घोषणा हो गई है और गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। झारखंड में दोनों सीट महागठबंधन को आएगा। नॉमिनेशन से लेकर नामांकन वापसी की तिथि तक हमें क्या आचरण करना है, मैं समझता हूँ ये बहुत कुछ निर्भर करेगा और जब परिणाम आएंगे तो कुछ हो सकता है कि ऐसे परिणाम आए जो लोगों को चौंकाने वाले हों। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव में एक सीट की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक जेएमएम की ओर से सीट पर ना तो हाँ कहा गया है और ना ही ना। हालांकि महागठबंधन के नेता चाहें वो कांग्रेस के हों, जेएमएम या फिर आरजेडी के, सभी दोनों सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत का दावा करते नहीं थकते। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये मामला माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी इस बात को तय करेंगे। हमारे पास है, उस आधार पर हम लोग आश्वस्त हैं। इस चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, उन्होंने घोषणा कर दिया है, पार्टी तय करेगी नामों को। स्पष्ट बता दिया ना कि गठबंधन जीतेगी, गठबंधन मजबूती से है, गठबंधन का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा और गठबंधन के पक्ष में दोनों सीट जाएगा। पहले बिहार फिर असम और उसके बाद बंगाल चुनाव में कांग्रेस की ओर से जेएमएम की अनदेखी के बाद झारखंड में महागठबंधन के सहयोगियों में तल्ख तेवर दिख रहे हैं। जेएमएम की ओर से कांग्रेस की मांग पर अभी तक कोई पहल नहीं की गई। इसी बीच संख्या बल कम होने के बाद भी बीजेपी की ओर से जीत के किए जा रहे दावे से सियासत गर्माती दिख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा का रण झारखंड में क्या रूप दिखाता है। सीट पर जारी संग्राम सुलझेगा या फिर विवाद का नया अध्याय लिखेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। तो आप झारखंड में राज्यसभा के रण को समझिए, पूरी सियासी गुणा गणित जो है वो आपको समझाते हैं। देखिए, झारखंड की 2 राज्यसभा सीट का ये रण है, यानी झारखंड में 2 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना है। 1 जून को अधिसूचना, 18 जून को मतदान। आपको यही बता देते हैं कि शिबू सोरेन के निधन की वजह से ये सीटें खाली हुई हैं। दीपक प्रकाश की सीट खाली है जिस पर चुनाव होना है। महागठबंधन ने दोनों ही सीटों पर जीत का दावा किया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक सीट की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। कांग्रेस ने भी एक सीट पर दावा लेकिन जरूर ठोका है। वहीं बीजेपी का दावा है कि चौंकाने वाले चुनाव के नतीजे होंगे, मतलब उनकी तरफ से भी दावा किया जा रहा है संख्या कम है लेकिन नतीजे चौंकाएंगे। बीजेपी की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार एटीएस ने सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता दिलाई है। मुजफ्फरपुर से पाकिस्तानी हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया है। मुस्तफा पिछले 5 से 6 महीने से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। घर में जब छापेमारी हुई तो देश विरोधी सामग्री भी बरामद हुई है। सावधान हो जाइए, क्योंकि देश का गद्दार और सीमा पार बैठे दुश्मनों के आका अब आपके ही आसपास, आपके ही शहर में पनाह लिए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में एक ऐसा ही देश का दुश्मन छिपा बैठा था, जो भारत की धरती पर रहकर ही देश की पीठ में छुरा घोंप रहा था। बिहार एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इस बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। एटीएस के हत्थे चढ़ा है मुजफ्फरपुर का रहने वाला मोहम्मद मुस्तफा। ये शख्स असल में पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था और उसके इशारे पर नाच रहा था। और उसमें पाया कि ये लड़का जो है शहजाद भट्टी का एक हैंडलर है, राना हुनैन, वो भी पाकिस्तान का है। तो उससे ये संपर्क में लगातार लास्ट 6-7-8 महीने से है और ये उनसे हथियार मांग रहा है बार बार कि हमें सामान चाहिए। तो वो लोग इसको कहें कि पहले आपको और अभी हम लोग मेंटली और ये ट्रेन करेंगे, फिर आपको हथियार वगैरह देंगे।
कौन है शहजाद भट्टी? शहजाद भट्टी लाहौर का रहने वाला है, कुख्यात गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन है। विदेशी ठिकानों से बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है। आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। पिछले 5-6 महीने से मुस्तफा भारत विरोधी ताकतों का मोहरा बना हुआ था। ये गद्दार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एंड टू एंड एनक्रिप्ट मैसेजिंग ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठे शहजाद गैंग को देश की संवेदनशील जानकारियां और देश विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा था। इंटरनेट की आड़ में ये देश के खिलाफ गहरी साजिश रच रहा था। उन लोगों ने जो पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर हैं राना हुनैन, वो इनको टास्क देता है कि आप कुछ वाइटल इंस्टॉलेशंस है जिनका नाम है, उसको बताते हुए जो मुजफ्फरपुर में है, वो उसका लोकेशन और फोटो वीडियो बना के भेजें। आइए तो उसमें